17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया। ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। तेजस्वी का सामाजिक न्याय या यादववाद की दुकान। कर्पूरी ठाकुर के गांव में मोदी की एंट्री ने खेल ही पलट दिया। सामाजिक न्याय, यही नारा लेकर निकले थे लालू यादव। फिर उसी नारे की आड़ में बना दी अपनी जाति की कंपनी। तेजस्वी यादव उसी पुरानी दुकान के नए सेल्समैन। राबड़ी देवी नाम बदल गया लेकिन माल वही पुराना। तीनों ने मिलकर सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ एक जाति का साम्राज्य खड़ा कर दिया। राजद ने कुल 143 उम्मीदवारों की लिस्ट निकाली। अब जरा आंकड़े देखिए। यादव 53 उम्मीदवार, जनसंख्या 14%, टिकट हिस्सेदारी 37%, मिलना चाहिए था 20 सीट और मिला 53 सीट, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा। वारे सामाजिक न्याय वाले महारथियों, जहां ईबीसी और दलित समाज के हिस्से में आना चाहिए था हक, वहां मिला सिर्फ वादा, और वो भी हर चुनाव के मौसम में। लालू यादव ने भूरा बाल साफ करो कहा, मगर असल में साफ कर डाली गरीबों की उम्मीदें। राबड़ी देवी ने महिलाओं का शासन कहा, मगर पूरा राज चलाया पारिवारिक ठेकेदारी में। और तेजस्वी, वो सिर्फ अपने जातिगत कुनबे को बचाने में जुटे हैं। 14% जनसंख्या, 37% टिकट, बाकी 86%। बिहारियों का क्या कसूर है? और सोचिए, इसी बिहार में कभी एक नाम था कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने सबसे पहले आरक्षण में पिछड़ों और अति पिछड़ों को हक दिलाया, जिन्होंने कहा राजनीति जाति की नहीं समाज की होनी चाहिए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर की विरासत को इन्हीं सामाजिक न्याय वालों ने जातिवाद की राजनीति में दफना दिया। और अब 24 अक्टूबर को वही बिहार देखने जा रहा है जो कभी सोचा नहीं था। पहली बार कोई प्रधानमंत्री सीधे कर्पूरी ठाकुर के गांव पहुंचने वाले हैं, यानी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, फिर रामनाथ ठाकुर को मंत्री बनाना और अब सीधे उनके गांव तक पहुंचना। ये सिर्फ राजनीति नहीं, सम्मान की राजनीति है। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी समाज से आते हैं और कर्पूरी ठाकुर ईबीसी समुदाय से। दोनों का संघर्ष एक ही, गरीबों की इज्जत और अवसर की बराबरी। यानी अब बिहार की राजनीति में जाति का ठेका नहीं, सम्मान की क्रांति शुरू हो चुकी है। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, राजनीति वो जो सबसे नीचे बैठे आदमी को ऊपर उठाए। आज जब प्रधानमंत्री मोदी उनके गांव जा रहे हैं तो वो सिर्फ कर्पूरी ठाकुर को नहीं, हर ईबीसी, हर गरीब, हर संघर्षशील भारतीय को सम्मान देने जा रहे हैं। अरे उन्हीं के पिताजी के नेतृत्व में न यहाँ जंगल राज हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, आईपीएस अफसर के पत्नी के साथ बलात्कार हुआ। क्या 1990 की कहानी से आप लोग अवगत नहीं है? जरा अवगत नहीं होइएगा तो उस तरफ मुड़िए। 1990 के दशक में क्या क्या बिहार का हालात था, उस दशक में आप जाइए, तब कहानी मिलेगा बिहार का। जब 2005 में नीतीश कुमार आए तब बिहार में बदलाव हुआ, रोड बना, सड़क बना, बिजली बना, पुल लगा, हर घर में बिजली कब लगा? तू कुछ जीतबे नहीं किया, देवे नहीं किया, वो ऐलान कर रहा हम इतना देंगे उतना देंगे, कहाँ से दे देगा? जमीन बेच के दे देगा? वहीं से लाएंगे, वैसे लाएगा, वो जीतेगा तब न लाएगा, ले आएगा, कहाँ से ले आएगा? उसको जीतने हम देंगे तब ना। हम लोग मेहनत करके कमाते हैं बीजेपी की सरकार में पूरा शान से। ये ललटेन के सरकार में आएंगे, पूरा लूट के लेके जाएंगे। गाय भैंस चराने वाले को नहीं देते हैं हम लोग मौका। गाय भैंस चराने वाला आदमी को मौका नहीं मिलता है यहाँ पे। अब तेजस्वी यादव चाहे जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, लालू यादव चाहे जितनी कहानी सुना ले, राबड़ी देवी चाहे जितना पुराना रिकॉर्ड चलवा ले, बिहार का समाज अब जाग चुका है। अब वो पूछ रहा है, सामाजिक न्याय या यादव न्याय? ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।